बुज़दिल मत बनो, मेरी बात सुनो, सुहेरा ने कहा। अरबों की इस फौज को दानिस्ता आगे आने का मौका दिया गया है। इस फौज के हाकिमों और सिपाहियों के दिमागों में ये यकीन बैठ गया है कि इनका मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती। राजा दाहिर ने कहा है कि ये अरबी मुसलमान सहरा में दूर अंदर तक आ जाएंगे तो इनकी नफरी कम हो चुकी होगी और इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। उस वक्त हम इन पर जवाबी हमला करेंगे, ये भागने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हम इनके सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम को और तमाम फौज को जिंदा पकड़ेंगे। फिर घर घर में एक मुसलमान गुलाम होगा। इनके घोड़े और ऊंट हमारे काम आएंगे। अब वो इस जगह आ गए हैं जहां राजा दाहिर उन्हें लाना चाहता था। यह हमारा फर्ज है कि उन्हें पसपाई के काबिल न छोड़ें। हम उनकी वापसी के रास्ते बंद कर देंगे, उन्हें दरिया के पार नहीं जाने देंगे। क्या आप उनके फेंके हुए पत्थरों और आग के तीरों को रोक लेंगे? एक आदमी ने सुहेरा से पूछा। क्या हमारी फौज के तीरंदाज मर गए हैं? सुहेरा ने कहा। हम क्या, हमारे सवारों के घोड़े मर गए हैं? हमारे सवार किले के बाहर जाकर इन पर ऐसे जबरदस्त हमले करेंगे कि इन्हें पत्थर और आग वाले तीर फेंकने की मोहलत ही नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की 53वीं एपिसोड है। बुज़दिल न बनो, शहर के लोगों को तैयार करो कि इनमें जो तीर अंदाज हैं वो किले की दीवार पर चले जाएं और जो घुड़सवार और तेग सन या नेजा बाज हैं वो फौज के सवारों के पास चले जाएं। सुना है राजा दाहिर मारा जा चुका है, शहर के एक सरकर्दा आदमी ने कहा। ये झूठ है, सुहेरा ने गुस्से से गर्ज कर कहा। राजा दाहिर हिंदुस्तान से फौज इकट्ठी कर रहा है, वो पहुंच जाएगा। सुहेरा ने शहर के लोगों को ऐसा गरमाया कि वो अपनी फौज के दोष बदोश लड़ने और मरने के लिए तैयार हो गए। बड़े पंडितों ने लोगों को देवियों और देवताओं के कहर से डराया। फौजी और शहरी एक हो गए, उन्हें फतह नजर आने लगी। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर ने दरिया अबूर कर लिया। कक्सा के कहने पर इन माहीगीरों को, जिनकी कश्तियां पुल के लिए इस्तेमाल की गई थीं, बेदरेग मुआवजा दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें अनाज भी दिया। किले को जब मुहासरे में ले लिया गया तो शहर की दीवारों से तीरों की बौछार आने लगी। कक्सा घोड़े पर सवार किले के उस दरवाजे के सामने चला गया जिसके ऊपर दीवार पर सुहेरा खड़ा था। सुहेरा, कक्सा ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे पहचानो, मैं दाहिर का चचाजाद भाई कक्सा हूँ। तुम इन लुटेरों के साथ यहाँ क्या लेने आए हो? सुहेरा ने पूछा। क्या तुम दादा पर दादा का धर्म बेच बैठे हो? दरवाजा खोल दो, कक्सा ने कहा। अंदर आकर तुम्हें बताऊंगा मैं इनके साथ क्यों आया हूँ। यह दरवाजा सिर्फ राजा दाहिर के लिए खुलेगा, सुहेरा ने कहा। राजा दाहिर नहीं आएगा, कक्सा ने कहा। वो मारा जा चुका है, उसका सर अरब चला गया है। उसकी रानी लाडी मेरे साथ है। रानी लाडी बहुत पीछे थी। कक्सा ने इशारा किया तो वो घोड़े पर सवार होकर कक्सा के पास जा रुकी। उसने चेहरा चादर में छुपा रखा था। मुझे देख सुहेरा, रानी लाडी ने चेहरे से चादर हटाकर कहा। तुमने मुझे देखा हुआ है। राजा दाहिर जिंदा होता तो मैं मुसलमानों के साथ ना होती। किले के दरवाजे खोल दो, कक्सा की तरह तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम किले के हाकिम रहोगे। शहर की गलियों को अपनी फौज और लोगों के खून से धोने की कोशिश मत करो, कक्सा ने कहा। भयानक अंजाम से बचो। देखो, मैं इन मुसलमानों की फौज का हाकिम हूँ। अगर राजा दाहिर इन अरबों के हाथों मारा गया है तो इसके खून का बदला लेंगे। सुहेरा ने कहा, आगे आओ और किले के दरवाजे खुद खोलने की कोशिश करो। तुमने अपनी गैरत देकर इन अरबों से रुतबा लिया है। बेशतर इसके कि 2 तीर तेरी आंखों में उतर जाएं। यहाँ से हट जाओ। यह वही मंजर था जो अरोड़ के मुहासरे में उस वक्त पैदा हुआ था जब रानी लाडी ने किले के करीब जाकर ऐलान किया था कि राजा दाहिर जिंदा नहीं है। अरोड़ वालों ने इस पर तंज और दशनाम के तीर बरसाए थे। अब अस्कलन के मुहासरे में किले के दीवारों से कक्सा और रानी लाडी पर वैसे ही लान तान बरसने लगी। राजा दाहिर को कत्ल करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। दीवार के ऊपर से एक आवाज आई, अगर दाहिर कत्ल हो गया है तो इसे तुम दोनों ने कत्ल कराया है। ये आवाज सुहेरा की थी। हम राजा के कत्ल का इंतकाम लेंगे। कक्सा, एक आवाज आई, हमारे पास आ जाओ। डाकू की इस कौम के धोखे में न रहो। कक्सा, मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर कहा। लाडी रानी, इनके नाम तो वो पुकार सकता है। उसने आगे वो मुकामी जुबान नहीं बोल सकता था। उसने तर्जुमान से कहा, इन दोनों को वापस बुलाओ। अरोड़ वालों की तरह इनकी किस्मत पर भी मोहर लग गई है। दोनों वापस आ गए। मोहम्मद बिन कासिम ने मुहासरे का हुक्म दिया।
दस्ते मुहासरे की तरतीब में हो ही रहे थे कि शहर के एक तरफ के दरवाजे खुले, सदर दरवाजा भी खुला और अंदर से सवार और प्यादा दस्ते जयकारे लगाते बाहर निकले। बाहर आकर वो लड़ाई की तरतीब में आने की बजाय मुसलमानों पर टूट पड़े। मुसलमान भी किसी तरतीब में नहीं थे, वो जिस पोजीशन में थे उसी में दुश्मन से उलझ पड़े। ये गुत्थम गुत्था किस्म का मार्का था जो ज्यादा देर न लड़ा गया। दोनों तरफ सिपाही जख्मी हो रहे थे। मुसलमान सालार अपने लश्कर को किसी तरतीब में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो इस किस्म की पोजीशन में आना चाहते थे कि किले के दरवाजों तक पहुंच जाएं ताकि सुहेरा की फौज किले में वापस न जा सके। लेकिन सुहेरा ने यह खतरा पहले ही पेश नजर रखा हुआ था। मुसलमान जब दरवाजों की तरफ जाते थे तो इनका रास्ता रोक लिया जाता था। शदीद मुज़ाहमत का सामना होता था। मोहम्मद बिन कासिम को यह समझने में देर न लगी कि इसके दुश्मन की कोई तरतीब है या नहीं। इसमें लड़ने और मरने का अज़्म मौजूद है और ये अज़्म इतना पुख्ता है कि इसमें दीवानगी की झलक साफ नजर आती है। मैदान जंग में ऐसे बावलेपन से ज्यादा देर नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन दुश्मन को ये सहूलत हासिल थी कि उसके अकब में कलाबंद शहर था। मोहम्मद बिन कासिम ने चीख चिल्लाकर कहा, अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और फौज पीछे हटना शुरू हो गई। उसने गालिबन ये सोचा था कि दुश्मन भी आगे आ जाएगा और कला दूर हो जाएगा, या मोहम्मद बिन कासिम ने इस ख्याल से अपने दस्तों को पीछे हटाना चाहा कि उन्हें किसी तरतीब में कर लें ताकि सालार आसानी से और ज़रूरत के मुताबिक कमान कर सकें। सुहेरा ने देखा कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं तो उसने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया। जिस तेजी से हिंदू सिपाही मार्के से निकलकर दरवाजों में दाखिल हुए, इससे पता चलता था कि उन्हें पहले ही कोई इशारा बता दिया गया था, जो मिलते ही वो वापस किले में चले गए। ये मार्का बड़ा ही खूनरेज था। दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। हिंदुओं ने अपने जख्मियों की भी परवाह न की, उन्हें वहीं छोड़कर किले के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। इनके कई जख्मी आहिस्ता आहिस्ता चलते किले की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों ने उन्हें तीरों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब किले के दरवाजे बंद हो गए तो मुजाहिदीन ने अपने जख्मियों और शहीदों को उठाना शुरू किया। उनके साथ जो औरतें थीं वो दौड़ी गईं और जख्मियों की देखभाल और मरहम पट्टी वगैरह अपने जिम्मे ले ली। मोहम्मद बिन कासिम ने सालारों को इकट्ठा किया और उनके साथ सलाह मशवरा किया। सबकी राय ये थी कि दुश्मन इसी अंदाज से लड़ेगा। इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि किले का मुहासरा कर लिया जाए, लेकिन इस किस्म की लड़ाई के लिए भी दस्तों को तैयार रखा जाए जो आज हमें लड़नी पड़ी है। दुश्मन एक तरफ से बाहर आए तो दूसरी तरफ के दस्ते भी मदद को पहुंच आए। दूसरे दिन मुसलमान मुहासरा मुकम्मल कर चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम किले के इर्द गिर्द घूम फिर कर देखता रहा कि कहीं से दीवार नकब के काबिल नजर आए। दीवार के ऊपर एक हुजूम खड़ा था। फौज के साथ शहर के लोग भी थे, इनमें तीर अंदाज भी थे और बर्छियां फेंकने वाले भी। किले की दीवार के करीब जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। दोनों तरफ से तीरों का तबादला होता रहा। सिर्फ तीर अंदाजी से किले सर नहीं किए जा सकते थे, लेकिन कोई और सूरत भी नजर नहीं आती थी। जोहर की नमाज का वक्त हो गया। मुहासरे की सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं था कि तमाम लश्कर बाजमात नमाज पढ़ता। अजान दी गई और दस्तों ने अलग अलग बाजमात नमाज पढ़ी। मुसलमानों ने अभी दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि शहर के मशरकी दो दरवाजे खुले और किले की फौज यूं बाहर निकली जैसे सैलाब ने बंद तोड़ दिया हो। इस फौज के लिए ये मौका अच्छा था। मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। सुहेरा ने फौज को बाहर निकालने में कुछ वक्त जाया कर दिया था। अगर ये फौज 4 या 5 मिनट पहले बाहर आती तो मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि इसे मुसलमान बाजमात खड़े मिलते। अब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। सवारों के घोड़े जरा दूर खड़े थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मदद की। प्यादों ने अपनी तलवार अपने पास रखी हुई थी। बाज के पास बलम थे, वो भी उन्होंने करीब ही रखे हुए थे। हिंदू फौज ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। घोड़सवार ज्यादा थे। मुसलमान सवारों में से बाज सूरत हाल देखकर अपने घोड़ों की तरफ जाने की बजाय प्यादों की तरह दुश्मन के मुकाबले में डट गए। कई सवार अपने घोड़ों तक पहुंच गए और सवार होकर लड़ाई में शामिल हो गए। हमला चूंकि एक तरफ हुआ था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरी तरफ से कुछ दस्ते इस तरफ भेज दिए। यह लड़ाई बहुत खूनरेज थी। हिंदू फौज बुरी तरह बिखरी हुई थी। इसके लड़ने के अंदाज में कहर और गजब था। मुसलमान जल्दी संभल गए थे, वरना उनका बहुत ही नुकसान होता। संभलते संभलते नुकसान तो हो गया, लेकिन वो नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान से बच गए। मुसलमानों के दूसरे दस्ते तकबीर के नारे लगाते हुए आए और उनके अंदाज में भी
कहर था जो हिंदुओं पर खूब गिरा। अब कि मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कोशिश की कि हिंदुओं की वापसी का रास्ता रोक ले, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। इसकी एक वजह तो ये थी कि हिंदू हमला आवर किले से ज्यादा दूर नहीं आए थे, और दूसरी वजह ये कि मुसलमान दीवार के करीब होते थे तो दीवार के ऊपर से इन पर तीर आते थे, और फेंकने वाली बर्छियां भी। हिंदू दस्तों का यह हमला खासा महंगा पड़ा। बेशक मुसलमानों पर नमाज की हालत में हमला हुआ था, लेकिन वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे। गुज़श्ता रोज तो उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि किले के अंदर से फौज आकर इन पर हमला कर देगी, और यह हमला बहुत ही जोरदार होगा। दूसरे दिन किले के जो दस्ते बाहर आए उन्हें लेने के देने पड़ गए। शाम से जरा पहले किले से निकले हुए ये दस्ते अपनी तकरीबन आधी नफरी को लाशों और जख्मियों की सूरत में पीछे छोड़कर चले गए। इसके बाद किले के दस्ते बाहर ना आए। उन्होंने शहर के दिफा का ये तरीका इख्तियार किया कि दीवार के ऊपर से तीर और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मौर्रख बलासरी और मीर मासूम ने लिखा है कि इस किले पर छोटी छोटी मंजनीकें दिखाई हैं, जिनसे 1.5-2 किलोमीटर वजनी पत्थर फेंका जा सकता था। ये मंजनीकें अरबों की मंजनीकों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। वो तो खिलौने से थे, लेकिन उनसे मुसलसल और तेज संगबारी की जा सकती थी, क्योंकि ये छोटे साइज के पत्थर फेंकती थीं। अरबों की मंजनीकें इतनी बड़ी थीं कि इनसे मन के पत्थर भी फेंके जा सकते थे। तीरों और पत्थरों का तो जैसे मींह बरसता रहता था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने दीवार तक पहुंचने वाले जाबाज मुंतखब किए और एक रोज इनकी एक टोली को इसी तरह दीवार की तरफ भेजा कि तीर अंदाजों ने आगे होकर दीवार के कुछ हिस्से पर बेतहाशा तीर बरसाए, लेकिन ऊपर से भी तीर और पत्थर आए। जाबाजों की पहली टोली दीवार तक पहुंच गई, लेकिन किले का दिफा करने वालों ने अपनी जानों को दांव पर लगा दिया। किले की दीवार बाहर से उमूदी नहीं ढलानी थी। हिंदू टोकरों में पत्थर भरकर ऊपर से लुढ़का देते थे। इनमें कई हिंदू मुसलमानों के तीरों का निशाना बने, लेकिन जो मुसलमान दीवार तक पहुंच गए वो पत्थरों का निशाना बन गए। मुहासरे के 7वें रोज मोहम्मद बिन कासिम ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। उसने शहर पर मंजनीकों से पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, फिर आग वाले तीर फेंके, जिनसे शहर में कई जगहों पर आग लग गई। संगबारी और आतिशबाजी का सिलसिला सुबह शुरू किया गया था और शाम तक जारी रखा गया। शहर के लोगों ने वावेला बपा कर दिया। शाम से कुछ देर पहले किले के एक तरफ के दरवाजे खुले और पहले दोनों की तरह अंदर से फौज बाहर आई और मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब यूं पता चलता था जैसे किले की तमाम फौज बाहर आ गई है। इसके साथ शहर के लोग भी थे। दुश्मन का यह हमला इतना शदीद था कि मुहासरा तोड़कर दस्ते इस तरफ बुला लिए गए। सूरज गुरूब हो गया तो किले की फौज वापस किले में चली गई। रात जख्मियों की आहो बुका में गुजर गई। सुबह हुई तो किले पर जगह जगह सफेद झंडे नजर आए। मोहम्मद बिन कासिम ने इसे धोखा समझा। कुछ देर बाद किले का एक दरवाजा खुला और 5 आदमी बाहर आए। इनमें से एक ने बुलंद आवाज से कहा कि वो सिपा सालार से मिलना चाहते हैं। उन्हें आगे आने को कहा गया। वो आगे आए तो उनसे तलवारें ले ली गईं। उन्हें शबान सकफी के हवाले कर दिया गया। वो उन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गया। हम आपकी अतात कबूल करने आए हैं। इनमें से एक ने कहा, हमें सिर्फ अमन और अपने खानदान की सलामती चाहिए। क्या हाकिम कला में इतनी जुर्रत नहीं थी कि खुद आता? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। उसने तुम्हें क्यों भेजा है? अतात कबूल करने का ये तरीका तो नहीं। इसके खुद न आने से ये जाहिर होता है कि उसमें अभी रौनत बाकी है। अरब के सिपा सलार शहरियों के वफ्द के सरबराह ने कहा, वो यहाँ होता तो आता। हम आए हैं तो ये सबूत है कि वो नहीं है। वो किले से भाग गया है। कब? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। वो कैसे भाग गया? उसने भाग निकलने का मौका पैदा कर लिया था। वफ्द के सरबराह ने कहा, हम पहले नहीं समझ सके। कल जब आपके फेंके हुए पत्थरों से शहर के लोग और फौजी हिरासा थे और आपके तीरों से कई जगहों पर आग लगी हुई थी। औरतों और बच्चों की चीखों से आसमान फट रहा था। हम किले के हाकिम सुहेरा के पास गए। शहर के लोग अतात कबूल करना चाहते थे। हमने उसे कहा कि हम किले को अरब की फौज से नहीं बचा सकेंगे। इससे पहले कि पूरा शहर जलकर राख हो जाए, फिर हम सब अपनी जवान बेटियों और बच्चों के साथ अरब के कैदी हो जाएं और अरब तुम्हारा सर कलम कर दें। क्यों ना अरब की अतात कबूल कर लें? इस तरह हम अपनी इज्जत और माल बचा सकेंगे और शहर भी मजीद तबाही से बच जाएगा। सुहेरा, जो बहुत ही चालाक
और زیرک ہے، سوچ میں کھو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم عربوں کے بہت آدمی زخمی اور ہلاک کر چکے ہیں، وہ ہمیں اپنی فوج کا اتنا زیادہ نقصان معاف نہیں کریں گے۔ اب اگر ہم ان کی اطاعت قبول کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے، پھر وہ ہم سے جزیہ بھی لیں گے اور تاوان بھی، اور وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہماری عورتوں اور ہمارے زر و جواہرات کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور ہم سب کو غلام بنا کر عرب بھیج دیں گے۔ اس نے منتر سے 2 پنڈتوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ ہمیں سمجھائیں۔ پنڈتوں نے ہمیں لڑائی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا، دنیاوی نقصان اور ذلت کے ساتھ اگلے جنم کی اذیتوں سے ڈرایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم سب اگلے جنم میں کتے اور گیدڑ ہوگے۔ تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ سہیرا اور پنڈتوں نے تمہیں لڑنے پر مجبور کیا؟ محمد بن قاسم نے کہا، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں سپہ سالار مہاراج۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہم پوری باتیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں بے قصور سمجھیں اور ہماری درخواست پر غور کریں۔ انہوں نے ہمیں ڈرا کر اور بھڑکا کر کہا کہ آج تمام فوج باہر نکل کر مسلمانوں پر ایسا زبردست حملہ کرے گی کہ مسلمان بھاگ جائیں گے، لیکن انہیں بھاگنے کے قابل نہیں چھوڑا جائے گا۔ سرکاری ہرکارے سارے شہر میں گھوم گئے کہ تمام وہ لوگ جو لڑنے کے قابل ہیں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ فوج کے ساتھ مل جائیں اور آج شام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا جائے۔ اس اعلان پر شہر کے تمام آدمی فوج کے ساتھ مل گئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے فوج اور شہر کے آدمیوں نے باہر نکل کر آپ پر حملہ کیا۔ شام گہری ہو گئی تو ہماری فوج اور شہر کے آدمی جو بچ گئے تھے قلعے میں واپس آ گئے۔ رات کو ہم صحرا کے محل میں گئے تو وہ وہاں نہیں تھا، اس کے خاندان کا کوئی ایک بھی فرد وہاں نہیں تھا۔ ایک نوکر موجود تھا، اس نے بتایا کہ جب لوگ اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے باہر نکلے تو سہیرا نے اپنے زر و جواہرات سمیٹنے شروع کر دیے۔ اس نے گھوڑے تیار رکھے ہوئے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ایک فوجی دوڑتا آیا اور سب کو گھوڑے پر سوار کرایا، قیمتی اشیاء ایک گھوڑے پر لادیں اور وہ چلا گیا۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے نکلا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور سوائے جزیے کے ان پر کوئی تاوان عائد نہ کیا، اور انہیں بتایا کہ انہیں وہی شہری حقوق حاصل ہوں گے جو انہیں پہلے حاصل تھے۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد شعبان ثقفی نے مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کی کہ سہیرا کس طرف فرار ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ سہیرا فرار کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن محاصرے کی وجہ سے فرار ممکن نہ تھا۔ آخر اسے یہ ترکیب سوجی کہ اس نے تمام فوج اور شہر کے آدمیوں سے محاصرے کے ایک حصے پر اتنا زوردار حملہ کرایا کہ مسلمانوں کو ایک طرف کے تمام دستے ان دستوں کی مدد کے لیے بھیجنے پڑے جن پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملہ شام سے ذرا پہلے کیا گیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو سہیرا اپنے خاندان اور خزانے کے ساتھ خالی طرف سے نکل گیا۔ منتر کے دونوں بڑے پنڈت بھی بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا حاکم بھی نہیں رہا اور مذہبی پیشوا بھی نہیں رہے تو انہوں نے یہ وفد محمد بن قاسم کی طرف بھیجا کہ ان کی جان بخشی کر کے انہیں پناہ دی جائے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ اسکلند قلعے کے فوج کی 4000 نفری ماری گئی تھی اور زخمیوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ محمد بن قاسم نے عتبہ بن سلمہ تمیمی کو اسکلند کا حاکم مقرر کیا۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔